बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो लास्ट टाइम हम जो है MCQs टाइप वीडियोस अपलोड कर रहे थे, तो मुझे एक दोस्त ने जो है सिलेबस सेंड किया। उसने कहा कि सिलेबस के मुताबिक आप वीडियो बना दें ताकि हमारा जो पेपर होगा ना वो इस सिलेबस के मुताबिक होगा। तो उस सिलेबस में सबसे पहले मैंने जो देखा है वो पटवारी के फ़राइज़ थे कि पटवारी के फ़राइज़ क्या हैं। जो हमारे एग्ज़ाम के सिलेबस के अलावा भी अगर हम देखें तो हमें अपने पटवार जो हमारी जॉब है उसके फ़राइज़ तो पता होना ज़रूरी है। तो इस हवाले से मैंने जो है जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल से पटवारी के फ़राइज़ जो मुझे मिले हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं आज कि पटवारी के क्या फ़राइज़ हैं। और उसके अलावा भी अक्सर जो है दोस्त जब से पटवारी भर्ती हुए हैं, अगर कोई हमारी ड्यूटी लग जाती है तो वो कहते हैं कि ये काम भी हम नहीं करना है, ये काम भी हम नहीं करना है। तो आज मैं पढ़ रहा था पटवारी के फ़राइज़, तो मुझे पता चला कि जो पटवारी है अगर देखा जाए तो वो अपने हलके का एक बादशाह ही समझ लें, क्योंकि उसने अपने हलके को प्रॉपर हर तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, जो भी उस हलके में हो रहा है वो पटवारी को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, पटवारी को पता हो कि क्या हो रहा है इस हलके में। ठीक है, तो आए देखते हैं कि हम पटवारी के फ़राइज़ क्या होते हैं। तो 240 MCQs मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, आज 241 से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि पटवारी पर लाजम है कि वो अपने कि वो सर्वे खेतों का मुआयना करे और नागहानी सूरत में रिपोर्ट करे। ठीक है, पटवारी पर लाजमी है कि वो उसके हलके में जो खेत हैं उनका मुआयना करे। अगर कोई भी नागहानी सूरत है तो वो उसको रिपोर्ट करे, मतलब कि रेवेन्यू अफसर को। ठीक है, उसके बाद पटवारी पर लाजम है कि वो फसलों का अंदाज करे और फसलों का झाड़ पैदावार भी दर्ज करे। पटवारी पे भी ये भी लाजम है कि पटवारी ने जो उसके मुतल्लिका हलके में जो भी फसल है उसका अंदाज करना है और उसका जो भी झाड़ पैदावार बन रहा है वो भी उसने दर्ज करना है। ठीक है, पटवारी पर यह भी लाजम है कि नक्शेजात में शक की सूरत में नज़रसानी करे। पटवारी पर यह भी लाजम है कि अगर उसने जो नक्शे वगैरह बनाए हैं उस नक्शेजात में कहीं पे कोई शक या डाउट है तो उस नक्शेजात पर नज़रसानी करके उसको दोबारा ठीक करे। अगर पहले से ठीक है तो गुड एंड वेल। ठीक है, उसके बाद है पटवारी पर लाजम है कि वो इंतकालात, तकसीम मालिया या लगान, तकादी अपने हल्का के ऐसे दीगर अमूर सर अंजाम दे। ठीक है, उसने ये भी बताया है कि पटवारी पर लाजम है कि वो इंतकालात करे, तकसीम मालिया या लगान, तकादी अपने हल्के के ऐसे तमाम अमूर जो हैं वो मतलब कि सर अंजाम दे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को मालूम हो रहा होगा कि पटवारी क्या चीज़ है और पटवारी के ज़िम्मे क्या क्या काम है। दुनिया जहान का हर काम जो है वो पटवारी के ज़िम्मे है। ठीक है, उसके बाद पटवारी पर लाजम है कि वो ख्याल रखे कि पोस्ट की काज से मतलब कवायद पर लाजमन कारबंद करे। ठीक है, कारबंद रहे। ठीक है, ये चीज़ है कि एक पोस्ट एक नशा है, जिस तरह मतलब अफीम जो है ना बनाने के लिए पोस्ट की काश्त की जाती है। तो वो पटवारी पर वो भी लाजम है कि वो देखे कि किसी बंदे ने पोस्ट की काश्त तो नहीं की। अगर पोस्ट की काश्त की है तो उसकी जो है रिपोर्ट करे, उसके जो है कानूनी एक्ट, उस एक्ट के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होती है वो पटवारी करवाए। तो ये भी पटवारी पर लाजम है कि अगर किसी बंदे ने पोस्ट काश्त की है तो उस पर भी वो मुकम्मल जो है देखे और उस पर रिपोर्ट करवाए। ठीक है, उसके बाद पटवारी पर लाजम है कि ज़री नुकसान की मदावा के सिलसिले में हर किस्म की मावन करना होगी। ठीक है, पटवारी पर यह भी लाजम है कि अगर ज़री किस्म का कोई भी नुकसान है तो उस सिलसिले में भी हर किस्म की मावनत करे, हर तरह की मदद करे। मतलब कि अगर किसी जो है मतलब बंदे का या किसी काश्तकार का नुकसान हो रहा है तो पटवारी पर यह चीज़ भी लाजम है कि वो उस नुकसान का जिस तरह से उसकी हक तलफी हो सकती है उसकी करे। ठीक है, तो ये भी पटवारी पर लाजम है। उसके बाद पटवारी पर लाजम है कि वो अपने हल्का के मुख्तलिफ बीमारियों यानी ताउन, हैज़ा, चेचक, डेंगू, कोरोना वायरस जैसी दीगर वबाई
मर्ज फैलने की रिपोर्ट करे महकमा सेहत को। ठीक है, पटवारी पर यह भी लाजम है कि अगर उसके हल्का में कोई जो वबाई मर्ज से मुराद ऐसी मर्ज है जिसकी मर्ज से आगे मर्ज फैले। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई मर्ज फैलने की सूरत में वो महकमा सेहत को रिपोर्ट करे ताकि महकमा सेहत उसे कंट्रोल करे। उसके बाद पटवारी पर लाजम है कि फसलों पर असरअंदाज होने वाले आफात जिनमें फसलों की सुंडी शामिल है, अगर इस तरह की फसलों पे कोई आफत आती है, जिस तरह एक वक़्त था उस दफ़ा ना एक बीमारी आई थी, उसे आम ज़बान में क्या कहते थे यार, मिली बग इस तरह का नाम लेते थे, सफ़ेद थी। तो इस तरह की अगर कोई बीमारी आ जाती है तो वो भी महकमा ज़राअत के नज़दीक तरीन अफसर के पास जो है रिपोर्ट करे। ठीक है, पटवारी की ये भी जिम्मेदारी है। उसके बाद पटवारी पर लाजिम है कि वो मवेशियों में किसी किस्म की वबाई आफात फैलने की रिपोर्ट इलाका के वेटरनरी असिस्टेंट को पेश करे। अगर मतलब कि जानवरों की कोई बीमारी आ जाती है तो वो भी जो है महकमा लाइफ स्टॉक जो है उनको रिपोर्ट करे ताकि वो इसके मुताबिक जो है वो बीमारी को रोकथाम के लिए जो भी एक्शन लेंगे, जो भी काम करेंगे। लेकिन पटवारी की ये जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट लाजमी करें उस बंदे जो है महकमा लाइफ स्टॉक को कि ये वाली बीमारी जो है जानवरों में आजकल फैल रही है। ठीक है, उसके बाद पटवारी पर लाजिम है कि वो तहसीलदार गिरदावर को हल्का में ज़मीन की फसलों, मवेशियों या काश्तकारों को पहुँचने वाले किसी भी किस्म के संगीन नुकसान की इतला मुहैया करे। पटवारी क्योंकि एक मौजे या एक जो उसका पटवार सर्कल है उसका बादशाह ही समझा जाता है, इसलिए उसको चाहिए कि वो उसकी रिपोर्ट जो है ना वो गिरदावर तक पहुँचाए और तहसीलदार तक यानी कि रेवेन्यू अफसर तक पहुँचाए कि उस हल्का में अगर किसी बंदे का फसलों का नुकसान हो रहा है या मवेशी का नुकसान हो रहा है या काश्तकारों को किसी भी तरह से नुकसान पहुँच रहा है तो वो उसकी इतला जो है वह तहसीलदार और गिरदावर को बताए ज़रूर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पटवारी पर लाजिम है कि वो आफादी महकमों के मुलाजमीन को हर मुमकिन मदद करें और अपने हलकों में दही तरक्की के काम को बेहतर करने के लिए इनसे तामन करें। पटवारी पर यह भी लाजम है कि अगर उसका जो भी पटवार सर्कल है उसकी तरक्की के लिए जो महकमे काम कर रहे हैं ना उनकी मदद करे, उनके साथ तामन करे ताकि उसका जो हल्का है वो मज़ीद तरक्की कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है पटवारी पर लाजम है कि जो ही इसके हल्का का नंबरदार की कोई असामी खाली हो तो फौरी तौर पर असामी खाली होने के 2 दिन के अंदर तहसीलदार को रिपोर्ट करें। मतलब कि जो पटवारी है उसके पटवार सर्कल में किसी मौजा का अगर नंबरदार फौत हो जाता है या किसी भी सिलसिले में नंबरदारी की असामी खाली हो जाती है तो तहसीलदार को रिपोर्ट करे कि मेरे फलां जो है मौजे की जो है असामी नंबरदार की असामी खाली है, तो वो तहसीलदार को रिपोर्ट करे, बाकी अमल जो है वह तहसीलदार खुद करेगा। ठीक है, उसके बाद पटवारी पर लाजम है कि वो ये पड़ताल करने के लिए वरासत और दीगर इंतकालात के मतलब बाकायदा अंदराज हुआ हो। पटवारी पर यह भी लाजम है कि जो उसके इंतकालात है ना वो बाकायदा तौर पर अंदराज हों ताकि अगर कोई रेवेन्यू अफसर या कोई भी अफसर उसकी पड़ताल करता है तो उसमें कोई भी कमी बेशी ना हो। उसके बाद है कि पटवारी पर लाजम है कि चौकीदार के रजिस्टर पैदाइशो अमवात का मुआयना करें। यह भी पटवारी पर लाजम है कि उसके जो हल्के के मौजाजात हैं उसमें जो चौकीदार है वो मुकम्मल तौर पर रजिस्टर पैदाइश और रजिस्टर अमवात का जो है अंदराज कर रहा है, ये पटवारी ने मुआयना करना है, उसकी पड़ताल करनी है। ठीक है, उसके बाद पटवारी पर लाजम है कि वो आला अफसरान का दौरा करने पर अपनी डायरी पर दर्ज करे और अफसर के दस्तखत करवाएगा। पटवारी पर यह भी लाजम है कि वो अगर कोई आला अफसर उसके हल्का, उसके मौजा, उसके किसी भी चक का जो दौरा करता है तो वो उसको दर्ज करेगा अपनी डायरी में और अफसर के दस्तखत करवाएगा। ठीक है, उसके बाद पटवारी पर लाजम है कि वसाइल के रिकॉर्ड तलब करने पर रिकॉर्ड मुहैया करे, क्योंकि पटवारी एक बुनियादी इकाई है हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, तो जिस बंदे ने भी रिकॉर्ड लेना है वो पटवारी के पास आएगा। तो अगर कोई साइल पटवारी के पास रिकॉर्ड लेने के लिए आता है तो पटवारी की ये जिम्मेदारी है, ये पटवारी पर फ़र्ज़ है, पटवारी के फ़राइज़ में से है कि वो उसको रिकॉर्ड जो है वो मुहैया करना पटवारी पर फ़र्ज़ है। ठीक है, उसके बाद पटवारी पर लाजम है कि वो
दाखिल खारिज रजिस्टर इंतकालात साथ साथ अंदराज करे। ठीक है, पटवारी पर यह भी फ़र्ज़ है कि वो अपने जो है रजिस्टर इंतकालात जो है वो साथ साथ ही फिल करे, उसमें किसी भी किस्म की कमी बेशी ना हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि पटवारी जो है वो उसके बाद आ जाता है पटवारी पर लाजम है कि वो अपने हल्का में होने वाले तमाम वाक़यात रोज़नामचा वाक़याती में दर्ज करे। वाक़यात किस तरह के हो सकते हैं? अगर बारिश हो जाती है तो वो भी वाक़या पटवारी ने दर्ज करना है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसको दर्ज करना ज़रूरी हो, मतलब कि अगर कोई मामला ऐसा बन जाता है जिस तरह से कोई मतलब कि तूफ़ान आता है और जानी माली नुकसान होता है, तो वो भी पटवारी ने अपने रोज़नामचा वाक़याती में दर्ज करना होता है कि ये वाला वाक़यात मेरे हल्के फ़लाँ हल्के में हो गया। ठीक है, उसके बाद पटवारी पर लाजम है कि वो अपने हल्का के रोज़ाना की कारगुजारी रोज़नामचा कारगुजारी में दर्ज करे। हाँ जी, ये भी पटवारी पर लाजम है कि वो अपनी जो भी डेली रूटीन के लिहाज से काम कर रहा है ना, तो वो अपने रोज़नामचा कारगुजारी में दर्ज करे ताकि जो है उसकी रोज़नामचा कारगुजारी जो है वो मुकम्मल हो सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पटवारी पर लाजम है कि वो ऐसे तमाम अमूर पर गौर रखे जिस पर हुकूमत दिलचस्पी रखती हो। ऐसे हर तरह का जो अमूर है, हर तरह का अमल जो है उस पर गौर रखे जिस पर हुकूमत दिलचस्पी रखती है, यानी कि सरकारी ज़मीनों पर तजावज़ात, इस तरह के मामलात अगर किसी बंदे ने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है तो उस पर भी नज़र रखे और उसकी रिपोर्ट करे। ये थी आज हमारे 20 जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि पटवारी की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो मज़ीद मैं थोड़ी सी और भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट 1-2 वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पटवारी की नौकरी क्या है, पटवारी ने करना क्या है। अगर आप ये चीज़ समझेंगे ना कि पटवारी की नौकरी पटवारी की जॉब जो है वो इस तरह की है कि आपने अपने हल्के की तमाम तर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। आप अपने जो हल्के या अपने पटवार सर्कल के जो है वो आप क्या कह सकते हैं सरबरा हैं। आपने जो भी काम उस हल्के में हो रहा है आपने उसको उस पर नज़र रखनी है, अपनी जो है निगरानी के तहत करना है। और उसके अलावा मैं लास्ट टाइम मेरी ड्यूटी थी जो है अक्सर औकात हमारी ड्यूटीज़ लगती रहती हैं कि ये वाला कोई इजलास हो रहा है तो उधर भी हमारी ड्यूटी लग जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पटवारी एक ऐसी जॉब है जिसके लिए हमने जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा काम करना है, हर तरह का काम करना है। तो आज की वीडियो में आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पटवारी की जॉब जो है वो किस सिलसिले में है। अगर एक चीज़ आप माइंड में रखेंगे कि पटवारी की जॉब के लिए आपने ये चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है कि जो भी काम होना है वो पटवारी ने उसमें लाजमी हिस्सा लेना है। ठीक है, तो बाकी पटवारी की पावर भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, पटवारी को जो है रिस्पेक्ट भी अच्छी खासी मिलती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप तंजील सवेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त ये है कि अगर किसी के माइंड में कोई भी सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मेरे जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी कुछ दोस्तों ये कह रहे थे कि रिप्लाई आप बहुत लेट करते हैं, तो यार ये चीज़ है कि मुझे बहुत दोस्त जो हैं वो मैसेज करते हैं और अपनी मोहब्बत निशावर करते हैं, तो अक्सर मेरे पास इतना टाइम कभी नहीं भी होता तो फिर मैं लेट रिप्लाई कर देता हूँ। अगर किसी को मेरी लेट रिप्लाई करने की वजह से कोई जो है नाराज़गी है तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी नाराज़गी साइड पे रखें और ये देखें कि मेरी भी जो है मसरूफियत होती है, इसलिए बाज़ औक़ात रिप्लाई जो है वो लेट हो जाता है। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।